एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी प्रातःकाल उठकर पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं। पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान पकवान बनाए जा रहे हैं और पूजा का मंडप सजाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को समझ नहीं आया कि ब्रजवासी यह सब क्यों कर रहे हैं। तब वे माता यशोदा के पास आते हैं और पूछते हैं, मैया, आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा कहती हैं, पुत्र, हम सब ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, आप सब उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? यशोदा माँ कहती हैं, इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं। हम अपनी आजीविका के लिए इंद्रदेव पर निर्भर हैं। उनकी पूजा से वे प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी, जिससे अन्न की पैदावार होगी और गायों को भी चारा मिलेगा। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपियों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा इंद्र की इस तरह निंदा नहीं करनी चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है। इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? वह तो भगवान विष्णु हैं जो इंद्र और सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं। उससे शक्तिशाली तथा सुंदर तो गोवर्धन पर्वत है, जो वर्षा का मूल कारण है। हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात नंद जी ने कृष्ण से पूछा, इंद्र की पूजा से तो वर्षा होगी, गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन की प्रशंसा करते हुए कहा, हमारी गायें गोवर्धन के जंगलों की घास चरती हैं और हमें मीठा मीठा दूध देती है। इसके झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसके मैदानों में हमारी फसलें और फल फूल उगते हैं। इसकी लकड़ी से बने घर हमें सुरक्षा देते हैं। हमारा जीवन इंद्र पर नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत पर निर्भर करता है। यह हमारी आजीविका का एकमात्र सहारा है। इसलिए हम सबको गोवर्धन पर्वत का हृदय से आभारी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर समस्त ब्रजवासी बहुत प्रभावित हुए और वह इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करने लगे। फिर सभी ब्रजवासी पर्वत तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन की पूजा करते हैं। ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज जी स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद देते हैं। सभी ब्रजवासी अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न होते हैं। तभी नारद जी इंद्र महोत्सव देखने के लिए ब्रज आ गए। पूछने पर ब्रजवासियों ने बताया कि श्री कृष्ण के सुझाव पर इस वर्ष से इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। ये सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक गए। वह इंद्र से बोले, हे राजन, तुम महल में सुख की नींद ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। जब इंद्रदेव ने देखा अब उन्हें कोई पूज नहीं रहा है, तो उन्हें गोकुल वासियों की ये हरकत अपमानजनक लगी और उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से में उन्होंने गोकुल निवासियों को सबक सिखाने की ठानी और प्रलयकारी बादलों को आदेश दिया कि वे गोकुल में जाकर पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयकारी बादलों ने ब्रज की दिशा में रुख किया और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। गोकुल में आज तक ऐसी बारिश किसी ने नहीं देखी थी। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। चारों ओर पानी पानी हो गया। सब कुछ पानी में डूबने लगा। तब गोकुलवासी घबराकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू तो कर दिया, किंतु देखो इंद्रदेव हमसे क्रोधित हो उठे हैं और हमारी नगरी को डुबोना चाहते हैं। इस मूसलाधार बारिश में हम और हमारे पशु कैसे जीवित रहेंगे? श्री कृष्ण ने कहा कि आप लोग अपने पशुओं सहित गोवर्धन की शरण में चले, वही हमारी रक्षा करेंगे। इस तरह समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों ने अपने पशुओं सहित गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय लिया। इंद्र लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। तब वह भगवान की महिमा को समझ गए और उनका घमंड चूर चूर हो गया। उसके बाद इंद्र स्वयं ब्रज गए
और भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर पश्चाताप किया और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा।